जय हिंद ऑफिसर्स में वो विषय आपका स्वागत करता हूँ वो विषय लेक्चर्स के और मस्त और बेहतर वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्लास 10th मैथ से रिलेटेड है। ठीक दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है अपवाह या अनुगमन वेग के कारण ओम के नियम का निगमन। दोस्तों यह जो टॉपिक है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाला। दोस्तों यह आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 नंबर का पूछा जाता है हर साल। दोस्तों ये पिछले साल भी पूछा गया था और इस साल भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक दोस्तों तो दोस्तों आप इस टॉपिक को अच्छी तरह अपने तैयार कर लीजिए। अगर दोस्तों आपको यह टॉपिक नहीं आता है तो आप हमारी इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और एकदम बारीकी से आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, एकदम बारीकी से। ठीक दोस्तों तो दोस्तों वीडियो में बने रहे और इधर बस ध्यान दीजिए। अब देखो दोस्तों हमारा टॉपिक क्या है। उसने कहा है कि अपवाह या अनुगमन वेग के कारण ओम के नियम का निगमन। तो देखो दोस्तों यहां समझो, मान लो कोई हमने चालक लिया, मान लो दोस्तों कोई हमने चालक लिया और ये दोस्तों चालक जब हमने लिया है ये हमारा कोई चालक था, इसकी लंबाई हमने मान ली L। सिंपल। अब यहाँ से इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन जाते हैं जो इधर को गमन करते रहते हैं, मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अपना इधर को गमन करते रहते हैं। इसको भैया हमने मान लिया ए और इसको मान लिया बी, इससे हमें कुछ लेना देना है नहीं, ये तो मैं आपको ऐसे समझा। अब हमें ध्यान ही क्या देना है, यहाँ समझो, यहाँ ध्यान। अब यहाँ आ जाओ। देखो दोस्तों हमने पढ़ा भी होगा और हम पढ़ते भी हैं क्या कि भाई किसी चालक तार के कारण, देखो ये एक चालक तार है, कभी आप सोचो ये क्या है, ये एक तार ही है। तो किसी चालक तार के कारण, किसी चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र, भाई हमने पढ़ा है कि किसी चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो भैया E बराबर कितना होता है, B/L होता है। बताओ पढ़ा था। किसी चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो E बराबर B/L होता है। सिंपल। चलो अब यहाँ देखो गौर करो, इसमें देखो इलेक्ट्रॉनों का गमन हो रहा है और इसमें कुछ विद्युत क्षेत्र, भाई देखो तार है उसमें कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा और साथ ही इलेक्ट्रॉनों का आना जाना भी हो रहा है। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि दोस्तों इस चालक में, मतलब क्या कि चालक में विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र और देखो विद्युत क्षेत्र होगा जरूर होगा और मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखो दोस्तों कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे ना, उनका गमन आपस में लगा होगा, तो इलेक्ट्रॉनों का गमन होगा तो भाई इलेक्ट्रॉनों का मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो भैया हम क्या कह सकते हैं कि किसी चालक में विद्युत क्षेत्र और मुक्त इलेक्ट्रॉन E के मध्य आरोपित बल। दोस्तों बल क्या होगा, बल जो वो हमारा F होता है E इंटू E की, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। बताओ समझ में आया, सिंपल है। अब यहाँ देखो गौर करो, अगर मैंने इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया, अगर मैं यहाँ क्या करूं कि समीकरण 1 से इस E का मान मैं समीकरण इसमें रख दूं, इसको मैं समीकरण 2 मान लूं, तो भैया मैं क्या करता हूं समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में रखने पर भैया मैंने कुछ नहीं करा कि इस वाले समीकरण से इस E का मान जो B/L है वो इसमें रख दूंगा। तो भैया कितना हो जाएगा, F बराबर E, तो भैया ऐसे इंटू इसका मान B/L, तो भैया B/L। बताओ समझ में आ गया, सिंपल है। चलो अब यह देखो गौर करो, अब थोड़े साल पहले जब हमारे एक न्यूटन चाचा होया करते थे तो उन्होंने हमें कुछ सूत्र बताया था। वो भैया क्या बताया था कि जो बल F होता है ना वो बराबर होता है ma के, मतलब द्रव्यमान गुणा त्वरण।
कुछ न्यूटन चाचा आए थे पहले, बेचारे देखे थे ध्यान, तो उन्होंने बताया था कि जो भैया बल F होगा वो बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी कि ma। तो भैया इस ma को हम यहाँ को रख देते, चलो भैया रख दो, कह दिया तो भैया रख दो। तो इस ma को हम यहाँ रख देते किसकी, बल की जगह। तो भैया इस बल की जगह हमने na को रख दिया, वो बराबर भैया E B और बटे L। समझ में आया, सिंपल है। अब यहाँ गौर करो, अब देखो भैया, अगर देखो मैं देखूं तो ये दोनों गुणा में तो है। अब जब ये गुणा में है तो देखो इस m को मैं इसके बट्टे में भी ला सकता हूँ भाई, इस m को मैं इस l के गुणा में ला सकता हूँ या eb के बट्टे में ला सकता हूँ भैया। तो देखो यहाँ a तो भैया ऐसी, देखो यहाँ गौर करो, ये a तो भैया ऐसी, और ये ऊपर eb तो भैया ऐसी हो गया बट्टे, यो m जो इसके साथ आ गया, क्या हो गया भैया नीचे ml। बताओ समझ में आया या नहीं आया। यो तो मान भैया हमारा a का निकल कर आया। अगर इतना मान समझ में हो गया तो देखो वीडियो को शेयर कर दो बस, ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब यहाँ देखो, ये तो भैया a का मान आ गया और इसको समीकरण मान लिया हमने, समीकरण 3। अगर इतना कंसेप्ट अगर आपको पक्का हो गया तो समझ लो अब तो खेल ही रहा थोड़ा सा सिंपल। अब यहाँ देखो गौर कर भैया, थोड़े साल पहले एक चाचा होया करते थे, अब उन्होंने एक समीकरण दी थी भैया गति की प्रथम समीकरण। तो हम करेंगे भैया गति की प्रथम समीकरण से, गति की प्रथम समीकरण। अब देखो भैया मैं समीकरण क्या देखकर गए थे, प्रथम पढ़ी थी हमने, और क्या थी भैया वो कि b बराबर u प्लस a और साथ में t, यही थी भाई गति की प्रथम समीकरण, तो यही थी b बराबर u प्लस a t। हाँ भैया u। अब यहाँ देखो गौर करो भाई, यो इसमें जो b था, इसमें जो ये b था भाई, b क्या था इसमें, अंतिम वेग। अच्छा भैया पता चल गया, जो b था अंतिम वेग। अगर मैं कहूं भैया किसमें यो u क्या था, u, आप हो गए भैया u तो पढ़ा तो था, अच्छा प्रारंभिक वेग। तो भैया u क्या था आपका, प्रारंभिक वेग। a त्वरण और t था भैया समय अंतराल, ये समय, तो समांतराल। सिंपल, हाँ भैया सिंपल। अब यहाँ गौर करो, देखो यहाँ जो वो लग रहा है हमारा अंतिम वेग। देखो प्रारंभ में कोई भी वस्तु स्थिर होगी भाई, कोई भी वस्तु है, मान लो ये मार्कर है तो वो प्रारंभ में बिल्कुल स्थिर है, बाद में कुछ कार्य होगा, यहाँ पहुंच गया, अंतिम वेग लगा, तो प्रारंभ में स्थिर है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0। परंतु यहाँ जो अंतिम वेग होगा दोस्तों, यहाँ जो अंतिम वेग लग रहा है ना इसमें, वो अंतिम वेग लग रहा है आपका अनुगमन वेग। पर अनुगमन वेग को किससे दर्शाते हैं भैया, bd से। तो ये अंतिम वेग नहीं होने का, हमारा अनुगमन वेग bd हो जाएगा। सिंपल, बराबर। अब ये जो भाई देखो स्थिर है भाई, वस्तु एकदम स्थिर है, और जब वस्तु स्थिर होगी तो प्रारंभिक वेग 0, तो ये 0 हो गया भैया सिंपल। a और गुणा भैया t। अब देखो t होता है हमारा समांतराल, और यहाँ जो हमारा समय अंतराल होता है, देखो कहाँ, फिजिक्स में, बात फिजिक्स की चलिए, तो जब फिजिक्स में समय अंतराल होगा वो होता हमारा टाउ। टाउ क्या, अब श्रांतिकाल पढ़ा था कि श्रांतिकाल क्या होता है, कमेंट सेक्शन में भी परिभाषा लिख के देखो। तो जो हमारा समय t होगा वो हमारा है t नहीं, क्या होगा, टाउ होगा, मतलब क्या, समय अंतराल। समझ में आया, सिंपल। अब यहाँ देखो भैया bd ऐसी और बराबर a। अब देखो a का मान रख देता भैया, ये होता eb बटे ml, भाई पढ़ा था eb का हद निकालना, तो a का मान रख दो कितना, eb बटे m और गुणा भैया टाउ हमारा ऐसे। सिंपल, हाँ भैया। अब यहाँ देखो, अब देखो थोड़ी देर पहले जब हम अभी पढ़ रहे थे किताब, जो हमने कल पढ़ा था, तो कल हमें एक चीज पढ़ने को मिला था, क्या कि जो भैया bd होगा, bd, चलो मैं यहाँ को लिख देता, चूंकि हम जानते हैं कि जो भैया bd होता है वो बराबर ne, या चलो यो नहीं, चलो धारा के लिए हमने एक अनुगमन वेग का सूत्र पढ़ा था कि धारा I बराबर ne a bd सूत्र होता है, यही तो होता है दोस्तों। धारा बराबर सूत्र का था I बराबर ne a bd। तो यहाँ देखो अगर मैं bd का मान निकाल दूं, इस bd का, तो भैया इसके बट्टे में आ जाएगा।
भाई बी डी का मान निकाल लूंगा, इसका मान निकाल लूंगा, तो ये इसके बट्टे में पहुंच जाएगा। भाई देखो इसके बट्टे में तो पहुंच जाएगा। हाँ तो भैया आई तो ये ऐसी, और ये क्या आ जाएगा, एन ई ए आ जाएगा, ये बराबर भैया कितना बी डी। बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया? अगर इतना समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दो। इतना समझ में आ गया हो तो भैया वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दो। भैया समझ में आ गया, सिंपल है। हाँ अब यहाँ देखो गौर करो, भाई यो बी डी का मान आ गया कितना, आई बटे, तो मैं इसमें ना रख सकता, भाई यो भी तो बी डी, यो भी बी डी, भाई यो भी बी डी, यो भी बी डी, तो इसकी जगह मैं भी रख सकता हूँ। सिंपल है भैया, रख देते हैं। अब यहाँ देखो रख देते हैं क्या, तो यहाँ रख दो, तो भैया इसकी जगह रख रहे हैं हम, इसकी जगह ये वाला मान, तो आई बटे एम ऐसे, और बराबर किसके है, ई बी बटे एम एल, और गुणा भैया टाउ। समझ में आ गया जी। अब यहाँ आ गया, अब देखो कुछ नहीं करना, जो एक बी है, इस बी को तो उठा के ले आएंगे इसके नीचे, इस बी को उठा के ले आएंगे यहाँ, और इस पूरे को ले जाएंगे यहाँ, बी को ले आएंगे आई के बट्टे में, तो आई बट्टे कितना, बी बराबर, बस इसे तो ऊपर ले जाओ, तो ई है, एक ऊपर ई जाएगा, ई है एक ऊपर ई जाएगा, तो ई की पावर कितनी हो जाएगी, सिंपल, एन जाएगा या एन, ऊपर ए भी जाएगा भैया ए, ऊपर टाउ भी जाएगा, ऊपर टाउ, और नीचे भैया कितना बचा, एम एन। बताओ समझ में आया नहीं आया? सिंपल है, आ गया समझ में। अब यहाँ गौर करना कि यो जो मान होगा एन ई स्क्वायर ए टाउ बटे एम एल, यो भैया बराबर होता हमारे किसके, प्रतिरोध के, मतलब आर के। तो मतलब इसको हम भैया क्या कह सकते हैं, आई इक्वल टू बी को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो बी आर, आई इक्वल टू बी आर। अब यहाँ दोस्तों यो बताओ, आपने यो ही पढ़ा था क्या सूत्र, यो ही सूत्र पढ़ा था क्या, यो पढ़ा था, यो पढ़ा था, आप बताओ जी भैया यो कहा था, यो तो नहीं पढ़ा था। अरे मेरे प्यारे साथी यहाँ देखो गौर करो, यहाँ गौर करो, देखो यहाँ गौर करो, क्या यहाँ भाई इस एम एल को हम यहाँ लेते हैं, देखो इनको हम ऊपर चेंज कर देंगे, मतलब बी अपॉन आई, इनको हमने चेंज कर दिया, जो हर था उसको अंश बना दिया, जो अंश था उसको हर बना दिया, तो जो एम एल हर बटे कितना हो गया, एन को पहले लिखना चाहिए, लिख लो ई स्क्वायर एट ऑफ, कुछ नहीं करा, अंश को हर बना दिया, हर को अंश बना दिया। अब बताओ क्या बी बटे आई हो ऐसी, और यो बराबर किसके है, आर के भैया, बराबर आर के, तो हाँ तो आई को इधर लेके, तो बी बराबर कितना आई आर, बताओ यो पढ़ा था क्या सूत्र। अब कहेंगे हाँ भैया यो आया था सूत्र, भाई कुछ नहीं करा, ये देखो यो जो हर था उसको अंश बना दिया, और जो अंश था उसको हर बना दिया। अब यही सूत्र हमको सिद्ध करना था, मतलब भैया कि जो सूत्र हमें सिद्ध करना था वो हमारा आ गया कितना, बी। बताओ यो कंसेप्ट अगर आपकी समझ में नहीं आया तो बताओ, अगर आ गया हो तो देखो वीडियो को लाइक शेयर कर दे, ठीक दोस्तों। तो देखो वीडियो कैसी लगी हो, अगर पसंद आया तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। देखो सिंपल है और एकदम बारीकी से, वैसे आपकी समझ में तो आ ही गया होगा। बताओ कैसी लगी वीडियो, समझ में आया नहीं आया? तो दोस्तों बताओ समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया हो, अच्छी लगी हो जरा सी वीडियो, तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और साथ ही अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों कि हो गया आगाज रण का, अब युग बदलने की बारी है। वो बहुत जल्द बीएसएल पर अनसोल्ड निकलने वाला है, और जिसमें आपको फिजिक्स हो या केमिस्ट्री होगा, मैथमेटिक्स होगा, हर चीज का अनसोल्ड निकलेगा और एकदम बारीकी से निकलेगा। तो दोस्तों जब इसलिए हम कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने ये जितने भी यार दोस्त हैं उसमें शेयर कर दें, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बताओ कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर तो करना ही है, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों बस आज की वीडियो इतना, मिलते हैं इसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लिया करो दोस्तों।